हम शनि का दूसरे घर में बैठने का विचार करेंगे। पहले कुछ दिन पहले शनि जो है के बारे में मैंने बताया था, पहले घर के बारे में। आज हम दूसरे घर के बारे में बात करेंगे। शनि अगर दूसरे घर में बैठा है मेष राशि में, मेष राशि में शनि का बैठना, शनि अपने आप में जहाँ बैठता है वहाँ पर वृद्धि करता है, ये नियम है। तो शनि दूसरे घर में बैठ कर के धन की स्थिति को धीरे धीरे अच्छी बनाता है, स्ट्रांग बनाता है, धन की स्थिति सुदृढ़ बनाता है। मेष राशि में बैठा शनि है। अब शनि जो है किस घर के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यदि शनि अकेला है तो भी, और शनि अगर दूसरे किसी घर के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, मान लीजिए पहले घर के स्वामी के साथ बैठा है, तो इसका आशय यह हुआ कि व्यक्ति स्वयं जो है अपने कमाई पर निर्भर रहेगा और उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ेगी। यदि दूसरे घर का स्वामी शनि के साथ बैठा हुआ है दूसरे घर में, तो वह कुटुंब की सहायता से उसको उसमें आय बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, धन में वृद्धि होगी। यदि दूसरे घर में शनि तीसरे घर के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, तो उसके भाइयों के साथ या बहन के साथ जो है उसको उसमें धन में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी। भाई और बहनों की सहयोग से उसकी आमदनी में धीरे धीरे वृद्धि होगी। यदि चौथे घर का स्वामी शनि के साथ दूसरे घर में बैठा है, तो निश्चित रूप से माता के सहयोग से, और व्यापार अगर कर रहा है तो ग्राहकों की वजह से या जनता के सहयोग से उसको जो है धन की प्राप्ति होगी और धन में वृद्धि होती चली जाएगी। यदि पांचवें घर का स्वामी शनि के साथ दूसरे घर में बैठा है, तो संतान के सहयोग से उसके धन में वृद्धि होगी। यदि छठे घर का स्वामी दूसरे घर में शनि के साथ बैठा है, तो उसको किराए की आमदनी रहेगी, चाहे वो मकान का किराया हो, वाहन का किराया हो या धन का किराया हो, किसी भी प्रकार का किराए की आमदनी से उसके धन में वृद्धि होती रहेगी। यदि सातवें घर का स्वामी धन स्थान में शनि के साथ बैठा है, तो उसकी पत्नी की आमदनी होगी, पत्नी कमाने वाली होगी, पत्नी का किसी भी प्रकार के कोई भी सोर्स से जो है धन की आमद होगी और उससे उसकी जो है धन में वृद्धि होती रहेगी। यदि आठवें घर का स्वामी शनि के साथ दूसरे घर में बैठा है, तो भूमि से उसको धन की प्राप्ति होगी, धन में जो है वृद्धि होगी। माइंस के द्वारा हो सकती है या गुप्त धन से उसको प्राप्ति हो सकती है। गुप्त धन मतलब यह है कि वो नंबर 2 का पैसा हो, जो बैंक के थ्रू नहीं आता, कैश आता है, इस तरह का पैसा जो है उसको मिलता रहेगा और उससे जो है धन में वृद्धि होगी। यदि नवे घर का स्वामी दूसरे घर में शनि के साथ बैठा है, तो उसको भाग्यवश अचानक धन की प्राप्ति होना ये संभावना है। यदि 10वें घर का स्वामी दूसरे घर में शनि के साथ बैठा है, तो उसको राज्य पक्ष से या नौकरी से उसको जो है धन की प्राप्ति होती रहेगी और धन में वृद्धि होगी। 11वें घर का मालिक यदि शनि के साथ बैठा है, तो निश्चित रूप से उसके बड़े भाई से या विशेष रूप से किसी लॉटरी या शेयर में जो है अचानक लाभ या सोने चांदी से अचानक लाभ होना, ये लाभ होकर के उसके धन में वृद्धि होगी। यदि 12वें घर का मालिक शनि के साथ बैठा है, तो निश्चित रूप से धन में कमी करेगा, किसी प्रकार का व्यय होगा, विशेष व्यय होगा, या तो मेडिसिन का खर्चा ज़्यादा होगा या
कर्जे में उसका पैसा जाएगा या फालतू कामों में पैसा जो है उसका बर्बाद होगा। उसमें शनि में के साथ अगर 12वें घर का मालिक बैठा है तो शनि में पैसा तो आएगा, लेकिन उसका पैसा पूर्ण रूप से जो है खर्च होता चला जाएगा। अब शनि मेष राशि में बैठा है, लेकिन मेष राशि में भी क्या है कि 2.25 नक्षत्र होते हैं। अश्विन नक्षत्र में अगर बैठा है तो अश्विन नक्षत्र में बैठने के कारण उसकी जितनी कमाई होना चाहिए उतनी कमाई उसको नहीं मिलेगी। भरणी नक्षत्र में अगर बैठा है तो निश्चित रूप से अपार संपत्ति उसको मिलने की संभावना है, उसको धन में लगातार वृद्धि होती रहेगी। यदि शनि कृत्तिका नक्षत्र में बैठा है जो कि उसका स्वामी सूर्य है, तो उस व्यक्ति को आमदनी जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन उतनी आमदनी होगी जिससे कि उसका परिवार जो है आराम से पल सकेगा। शनि का दूसरे स्थान में बैठने का मैंने आपको बताया मेष राशि में। अगले दिन जो है हम चर्चा करेंगे शनि की तीसरे घर में क्या स्थिति रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।